नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, कि अगर कोई डायपोल आपको गिवन है तो आप उसका पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझना है, ठीक है, कि पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसे, ठीक है। इसे समझने के लिए देखिए, आप ऐसे समझिए कि आपका एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। कोई डायपोल की बात हो रही तो पॉजिटिव नेगेटिव दो होंगे, ठीक है। इससे एक पॉइंट कोई पी हमने यहाँ लिया, इससे एक पॉइंट हमने कोई पी यहाँ ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 2a, ठीक है। तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा इस पॉइंट से, और आपका डिस्टेंस हो जाएगी r। देखिए पोटेंशियल है आपका, तो ये पॉजिटिव Q, ये नेगेटिव Q, इन दोनों का ये हो जाएगा आपका R1, ये वाला, ये हो जाएगा आपका R2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए, इसका डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव Q है, ये आपका नेगेटिव Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 2a हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a हो जाएगा। यहाँ से जो कोई हमने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, यहाँ से कोई हमने पॉइंट मान लिया p, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया r, ये हो गया आपका पॉजिटिव से लेके p से r1, ये आपका हो जाएगा r2। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एप्लीकेबल चीज होती है ये, अगर जैसे मान लीजिए ये कंसेप्ट है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखना, कि अगर आपके पास में, देखिए यहाँ ये थीटा है आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ कोई थीटा है आपका, है ना, और ये जो डिस्टेंस है, ये थीटा बहुत ही कम है और ये डिस्टेंस है, तो अगर आपको इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको, देखिए इसको थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ, ये समझने वाली चीज़ है, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे इसके अंदर। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच में ये कोई थीटा है। अगर ये दो लाइंस को मैं मान लीजिए अगर करता हूँ, इनकी मेरे को अगर इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पे एक आप वो डाल देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जब भी कर सकते हैं जब तक कि आपका ये जो थीटा है बहुत स्मॉल हो, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल हो, बहुत कम हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो तभी आप ये काम करें। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या किया, ये थीटा निकालने के लिए ये आपका R1, तो यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, तो अब मैं इसकी जो है लेंथ को, दोनों को लेंथ को लगभग इक्वल फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कि देखिए, तो आपको समझाने के लिए ये इतने पॉइंट, इतने ये जो है ये इतना डिस्टेंस नहीं है, ये जो थीटा है बहुत छोटा है, ये इतना बड़ा नहीं है जितना आपको दिख रहा है एक डायग्राम के अंदर, कि ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो ये थीटा है बहुत ही स्मॉल है, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक परपेंडिकुलर, देखिए समझने वाली बात है कि मैं इससे एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देता हूं। जब मैं इस पे डाल दूंगा परपेंडिकुलर, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे R1, तो ये R, तो ये आपका हो जाएगा ये कोष्टी था, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो आपकी टोटल
डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू, ये पॉजिटिव क्यू है, R1 ले लिया, के क्यू अपॉन R2 नेगेटिव ले लिया। के क्यू में कॉमन ले लूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखिए V बराबर के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2 हो जाएगा। के क्यू मैंने कॉमन ले लिया पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव ये आपका नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो R1 हो जाएगा आपका, देखिए जब R1 निकालेंगे तो वही परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने डाला परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, और एक परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो के क्यू अपॉन R1 निकालूंगा तो ये डिस्टेंस पूरी R थी आपकी, और ये और जुड़ जाएगी तो R प्लस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन ये आपकी R माइनस ए कोस थीटा। देखिए इस कंसेप्ट को एक बार फिर से समझें कि ये कैसे आया, कहां से आया। देखिए जब दो लाइंस है आपकी, दोनों लाइंस के बीच में अगर स्मॉल थीटा है, ठीक है, एक मतलब एंगल जो है बहुत ही स्मॉल है, तो मैं जो दोनों जो लाइंस है इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ये अप्रोक्सीमेट सेम होगा, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट सेम करने के लिए, ये दो लाइंस है मेरी, इन दोनों लाइंस के बीच में अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो मैं इन दोनों की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नेग्लिजिबल लूंगा, दोनों नेग्लिजिबल लूंगा, ठीक है। थीटा को नेग्लिजिबल लिया तो दोनों की अप्रोक्सीमेट सेम आ जाएगी। तो इसको निकालने के लिए मेरे को इस पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर डालना पड़ा और एक ये यहाँ से इसको आगे बढ़ा के यहाँ डालना पड़ा, ठीक है। अब देखिए R1 निकालने के लिए मुझे ये पूरी R थी और यहाँ तक आप पता थे ये A, अब थीटा है साथ में, तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस ए कोस थीटा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो ए कोस थीटा हो जाएगी, क्योंकि आपका थीटा जो यहाँ गिवन है ए कोस थीटा। और जब मैं सेम यही यहाँ निकालूंगा इसकी, ये जो निकालनी है तो मुझे R2 निकालनी है। देखिए R1 आ गई मेरी, ये अप्रोक्सीमेट, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेट मेरी आई R1 की वैल्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। V बराबर के क्यू, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R माइनस ए कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस R, ये हो जाएगा माइनस का ए कोस थीटा। तो V बराबर के क्यू, ये R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2a कोस थीटा हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मेरा R इज ग्रेटर देन a है, ठीक है, a बहुत ही स्मॉल है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ V बराबर माइनस का के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका R स्क्वायर, अगर ये आपका इसको a बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका काम आएगा, मैं इसको इधर से कर देता हूँ, ये यहाँ से स्टेप यहाँ जाएगा, V बराबर माइनस का के क्यू इंटू 2a, ये आपने पढ़ा है कि ये P होता है, तो ये के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए माइनस यहाँ सिर्फ ये डिनोट कर रहा है
कि आपकी जो डायरेक्शन आपने ली है वो जस्ट अपोजिट है, मतलब आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइनस क्यू है वो यहाँ आएगा और ये जो प्लस क्यू आपका यहाँ आएगा। ठीक है, केवल इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो जब डायरेक्शन चेंज हुई है तो सिर्फ डायरेक्शन का ये शो कर रहा है। ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ रही है, इसका मतलब कि आपने जो लिया है, अज्यूम किया है, वो डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ ये लिख सकता हूँ V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू 0 डालता हूँ, ठीक है, तभी आपका V बराबर के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपका जो थीटा है ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका 90 डिग्री पे 0 होता है, कोस 90 0 होता है, तो आपका V भी 0 हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझे, एक आपका पॉजिटिव क्यू है, एक आपका नेगेटिव क्यू है, दोनों का पोटेंशियल KQ बाई आर होगा। एक का पॉजिटिव हो जाएगा तो KQ बाई आर, एक का नेगेटिव हो जाएगा तो KQ बाई माइनस का KQ बाई आर, दोनों का कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ बात यही है कि कोस थीटा भी देखो, आपको ये फॉर्मूला भी यही फाइंड आउट कर रहा है कि भैया जो कोस थीटा है, जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो आपकी वेरी कर रही है। ठीक है, अगर थीटा अगर हमने 90 डिग्री मतलब दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है, तो आपका 90 डिग्री होते ही आपका ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, V आपका 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल कुछ रहेगा ही। पोटेंशियल आपका तभी रहेगा जब थीटा आपका 0 डिग्री है। ठीक है, और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये P जो है ये इतना दूर लगा के जितना इक्वेटोरियल, मतलब आप इस प्लेन के जितना पास में आ जाएंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए जितना, अगर ये भी देख सकते हैं कि KP अपॉन आर स्क्वायर आया हमारा। ठीक है, तो ये जो R मतलब ये इसके जितना आप दूर जाते जाएंगे ये आर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो मतलब आपका ये ज्यादा होता जाएगा तो आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा इन दोनों का जो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों की वजह से। अगर ये दोनों पास पास मतलब आर कम होगा, मतलब ये P पॉइंट यहाँ पास में होगा, तो आपका जो है मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था मेन समझने का, क्योंकि ये आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन माइनस ये है, इससे भी हमारे को कोई वो नहीं, माइनस आने का मतलब ये है कि जो हमने जो अज्यूम किया है कि यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया, यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, इसको अपोजिट कर देंगे, ये माइनस का नेगेटिव क्यों आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन का यहाँ पर फेर बता रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन का मतलब है, इसलिए इस माइनस का इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शन ली है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन से अपोजिट है। ठीक है, अब आप इसको जस्ट माइनस क्यू का होगा तो ये पहले माइनस यहाँ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बस ये थोड़ी इक्वेशन वापस चल लेगी। मेन चीज था आपको ये समझना कि आर प्लस ए कोस थीटा कैसे आया और ये चीज को हमने कैसे प्रूव किया, वो चीजें। और कोस थीटा किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि अगर 90 डिग्री ये जितने ज्यादा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और आपका पोटेंशियल आर पे देखो डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है आपका V बराबर KP अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा, आर कम पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, थीटा 90 0, थीटा 0 डिग्री मतलब आपका KP अपॉन आर स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कि दोनों लाइंस से अगर थीटा है तो अगर आप उसको परपेंडिकुलर डालेंगे, और इसका ये देखिए ये थीटा है तो ये हमारे ज्योमेट्री में हमने समझा हुआ है कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, हमने 90 डिग्री का एंगल डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट इसका, और जो मैंने आपको जो 2 लाइन वाला कंसेप्ट बताया ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको यूज करने के लिए ये समझ में तभी आएगा जब वो 2 लाइन वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। कैसे परपेंडिकुलर हमने डाला, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, तो यहाँ से तक तो आर था ही, प्लस ये ए कोस थीटा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाला, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर यहाँ है तो हमने यहाँ डाला, तो यहाँ ये पूरा आर था और ये इतना सा ए कोस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस ए कोस थीटा, और एक हो जाएगी आपकी बाहर आने के बाद आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है, ठीक है, जहां आपका सभी पॉइंट्स पर आपका पोटेंशियल सेम होता है। मेन बात यही है कि इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, इसका नाम ही यही है। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये हो गया इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल मतलब अगर आप उस सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप उसका पोटेंशियल काउंट करोगे या पोटेंशियल आप उसका फाइंड आउट करोगे तो वो आपका इक्वल होता है। इसमें और तो समझाने के लिए इसमें डायग्राम्स हैं, तो एक दो डायग्राम्स हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम समझ सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसपे आपका, आप देखिए जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है आपका प्लस क्यू, ठीक है, इसका ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। अब आपने एक इसके पास ही एक सरफेस और बना दिया, एक सरफेस और बना दिया, एक सरफेस आपने और बना दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ के किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होगा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मतलब किसी भी पॉइंट पे आप अगर निकालेंगे तो आपका पोटेंशियल इक्वल आएगा। इक्विपोटेंशियल का मतलब यही होता है। अब देखिए किसी प्लेन के ऊपर अगर आप निकालते हैं तो ठीक है, ये कोई प्लेन है, अगर इस सेम डिस्टेंस पे तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब अगर अब आप इसके किसी पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल तो वो आपका पोटेंशियल इक्वल आएगा। सेम जैसे वहां हमने एक क्यू लिया था कोई चार्ज पार्टिकल और उसके हमने सरफेस बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम ही यही है कि आपका किसी भी पॉइंट पर है ना सरफेस पे जो भी अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो वो पोटेंशियल हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, ये एक प्लेन के लिए हो गया, वो आपका एक चार्ज पार्टिकल के लिए हो गया। ऐसे सेम अगर आप निकालना चाहो तो जैसे मान लीजिए सेम तो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखिए एक दूसरे को ये फोर्स करेंगे, रिपल्स होंगे। रिपल्स होने का मतलब ये है कि ये जैसे ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो अब ये दूर जाएगा तो ये मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ठीक है, ये और ये इस तरीके से मतलब ये दूर दूर जाने लगेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। सेम ये भी इसी तरीके से होगा। आपका मतलब ये दर्शाना चाह रहा है कि ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव क्यू इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव क्यू इधर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ऐसा कुछ ज्यादा बताने का है नहीं कि इक्विपोटेंशियल में सिर्फ आप ये समझ लें कि इक्विपोटेंशियल होता क्या है। इक्विपोटेंशियल अगर आपने किसी भी एक सरफेस, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल, इस पर कोई सरफेस बनाया है तो उसके ऊपर सभी जगह आपका पोटेंशियल सबका इक्वल होता है। ठीक है, वो इक्विपोटेंशियल होता है। सेम अगर आपने कोई प्लेन लिया, आपको उसमें इनकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो इनका जो भी कहीं भी अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पोटेंशियल आपका इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यही होता है कि आपका पोटेंशियल जो है सरफेस के सभी जगह आपका इक्वल होगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, प्लेन के अंदर भी यही सिस्टम होता है कि अगर आपने कोई प्लेन लिया हुआ है तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है जनरेट हो रहा है,
तो आप किसी भी, ये इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं सभी, अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो अगर आप इन पे कहीं भी पोटेंशियल निकालोगे तो सबका पोटेंशियल इक्वल ही आएगा। इस तरीके से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफ़ी चीज़ें, और जो हमारा जो डायपोल के थ्रू था हमारा पोटेंशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एग्जाम के थ्रू, एग्जाम में बहुत बार आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वो कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है।